मौत को छू टक से वापस आ गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे मौत को देख रहे हो। जब वो ऊपर से जब वो ड्रोन चल रहे थे, एक बहुत खतरनाक सिचुएशन थी हमारे लिए। पर्सनली उसको एक्सपीरियंस किया उस चीज को, जब मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई एयरपोर्ट के आगे मेरे ऊपर ही आगे ये बम गिरेंगे। जिस टाइम पे ये बस वहाँ पे थी, वहाँ पे उस टाइम पे अटैक हो रहा था। आज ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है। यूजुअली मैं बहुत कम पोस्ट करता हूँ, लेकिन आज मैंने एक ऐसी चीज देखी है और ऐसी एक वीडियो मेरे सामने आई है। पहले आप ये वीडियो देखो, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। क्या है पहुंच गए आगे कटरा वाले मौत के मुंह से वापस आ गए। मौत को छू टक से वापस आ गए। नमस्कार सभी को, क्या हाल चाल है। और कल रात को एक दो वीडियोस मैंने पोस्ट की थी, बिकॉज मैं उस टाइम जस्ट जम्मू एयरपोर्ट के आगे ही था और वहाँ की जो सिचुएशन थी, वहाँ से निकल के भी आए। काफ़ी सारे जो ड्रोन अटैक हो रहे थे उनको लाइव मैंने देखा है, एयरपोर्ट वाले तो खासकर। लेकिन भाई एक चीज़ पे रियली प्राउड फील करूँगा, S-400 पे एयर डिफेंस सिस्टम अपना जो इंडिया का है, वाकई मानना पड़ेगा भाई साहब। ऐसा लग रहा था कि जैसे मौत को देख रहे हो। जब वो ऊपर से जब वो ड्रोन चल रहे थे, एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन थी हमारे लिए। और ख़ासकर जब एक ड्राइवर और कंडक्टर जिनके सर पे 20-25 सवारियों की जिम्मेदारी, उन 20-25 सवारियों में हमारे कुछ सेना के जवान भी हैं, तो ऐसा कुछ था मामला वहाँ का। लेकिन जब एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सब ड्रोन्स को ख़त्म किया, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, भगदड़ भी मची, काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन 1% कोई नुकसान नहीं हुआ। और रातों रात निकल के मैं और मेरे साथ जो ड्राइवर साहब थे, हम लोग दोनों, हमारे क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास ऑर्डर्स आए थे, हमारे जो सीनियर्स हैं उनके ऑर्डर मुझे ऑलरेडी आ गए थे। वहाँ जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि ये सिचुएशन है, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस यही दिए कि सेफली निकल लो तुम, और इन केस अगर सेना को हमारी गाड़ी की ज़रूरत पड़ती देन हम लोग उसके लिए अवेलेबल थे। और हर एक इंडियन को उसके लिए अवेलेबल रहना भी चाहिए किसी भी सिचुएशन में। और मेरे लिए फ़र्स्ट टारगेट भी यही था मेरा कि जिन लोगों को जम्मू पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको जम्मू पहुंचाना भी था। जम्मू तक पहुंचा के और उसके बाद वापसी आए भी हैं सेफली। सो थैंक यू इंडियन आर्मी। और हमारी जो भारतीय सेना के पास जो हथियार हैं, ख़ासकर S-400 हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है भाई, उसको मैं पर्सनली उसको एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को, जब मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई एयरपोर्ट के आगे मेरे ऊपर ही आगे ये बम गिरेंगे या जो ड्रोन है गिरेंगे। हमारे सराउंडिंग एरिया में भी गिरते तो भी काफ़ी सारे एरिया को लेके बैठते, लेकिन एक भी सिंगल ड्रोन, और इतने सारे ड्रोन से अटैक हुए। अब मेरा सवाल है रोडवेज डिपार्टमेंट से स्पेशली, ठीक है। मैं वैसे इन पचड़ों में पढ़ता नहीं हूँ, बट मेरे को अंदर से सच में कुछ मतलब ऐसी चीज़ फील हुई है कि मतलब आर्मी अपना काम कर रही है, हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी। और इवन पाकिस्तान का एक भी मिसाइल मतलब हमारे देश की धरती को छू भी नहीं पा रहा है। ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने इतना एक्टिव कर दिया है कि वो रडार से सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। हर आदमी अपना काम बढ़िया कर रहा है और जो सिविलियंस हैं प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं, अपने घर में रुक रहे हैं। मतलब जिस बंदे से जितना हो सकता है सारी चीज़ वो अपने लेवल पे कर रहा है ताकि हम लोग सेफ़ रहें। वो लोग ऑलरेडी मतलब इस सिचुएशन में है, उनके लिए कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। हर आदमी अपने अपने प्रिकॉशंस फॉलो कर रहा है। हर आदमी अपनी जगह सेफ्टी से है, अपने घर में है, सारी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपना काम क्यों नहीं करा या और सारी चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ऐसा एक टाइम चल रहा है कि कुछ भी हो सकता है, कहीं भी अटैक हो सकता है, कुछ भी है। जो ये गाड़ी है ये सिरसा से कटरा चलती है, और जिस दिन ये अटैक हुआ है उस दिन इन लोगों ने गाड़ी की मतलब ड्यूटी लगा दी। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इस टाइम पे है ना, तो ये गाड़ी मतलब कैंसिल कर देनी चाहिए। फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, लोगों का ट्रैवल एकदम रोक दिया गया है कि कोई भी कहीं इधर उधर आ जा नहीं रहा है। जो जहाँ पे है वो सब वहीं पे अपनी अपनी जगह पे सेफ़ हैं, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल नशे में रहते हैं, ओपनली बोलूँगा। उनको कोई परवाह नहीं है किसी की जान की भी। चलो ये तो इन लोगों की किस्मत अच्छी थी जो ये लोग वापस आ गए हैं, ठीक है। भगवान ना करे किसी के साथ कुछ ऊपर नीचे हो। अगर इनमें से किसी के साथ भी कुछ हो जाता, उसमें कुछ और भी लोग हो सकते थे बस में सवारियों के साथ, उस मोमेंट पे अगर कुछ हो जाता तो इस रोडवेज डिपार्टमेंट में से उसकी जिम्मेदारी कौन लेता, मुझे ये बता दो। और सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे पास इतनी क्लेमिंग वगैरह ये भी नहीं है, नहीं तुम इतनी बड़ी कोई सैलरी भी नहीं दे रहे हो इन लोगों को, ठीक है। तो अपने फ़ायदे के लिए किसी की भी जान की कीमत लगाना या किसी का भी ऐसे यूज़ करना बंद कर दो, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ,
चीज़ों को लेके हर आदमी अगर अपना अपना काम बेस्ट तरीके से करेगा ना, हर आदमी बढ़िया तरीके से करेगा, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी। आई डोंट नो कि कौन ड्यूटी असाइन करता है कि भाई ये गाड़ी की ड्यूटी कहाँ लगेगी। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, हर आदमी के अपने अपने काम होते हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर बंदा वर्कोहॉलिक है, अपनी ड्यूटी टाइम से फॉलो कर रहा है, सारी चीज़ें हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन ऐसे टाइम पे थोड़ा सा खुद से भी सोचना चाहिए डिपार्टमेंट को कि ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे कुछ भी 19-21 या कोई भी अनहोनी हो जाए जो कि नहीं होनी चाहिए। बस मेरी इतनी सी गुजारिश है, थोड़ा सा दिमाग खोल के बंदों को सेफ रखो, स्टाफ को बचा के रखो, इंडियन आर्मी का, और उन लोगों को सपोर्ट करो, उनकी मुसीबतें मत बढ़ाओ। तुम यार बिल्कुल मतलब शर्म ही बेच खाई है तुम लोगों ने कि देश में ऐसा टाइम चल रहा है, बॉर्डर पे वॉर चल रही है, इतना क्रिटिकल सिचुएशन है, और तुम बंदों की ड्यूटी लगा रहे हो कि जाओ भाई कटरा। और कल की अपडेट है, जिस टाइम पे ये बस वहाँ पे थी, वहाँ पे उस टाइम पे अटैक हो रहा था। मेरे पास सारी अपडेट है हर चीज़ की लेके। स्पेशली मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगा इस चीज़ को लेके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना ही मैसेज है कि भाई थोड़ा सा अपना फ़ायदा देखने के चक्कर में किसी की जान की कीमत मत लगाओ, क्योंकि जान की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि तुम में से कोई भी नहीं आगे आने वाला, ना ही इस चीज़ की गारंटी लेने वाला है।